अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है मोदी बिग विन असम्बली इलेक्शन 2023। लो जी, मोदी जी बहुत सारी सीटें जीत गए हैं और हर तरफ एक खुशी का माहौल बना हुआ स्टेट्स है। जीते हैं। हाँ, स्टेट ही भाई। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप सब भाइयों को भी बहुत ज़्यादा मुबारक। तो करते वीडियो स्टार्ट। ये कंपेन हुई है इस दफा। ऐसे ही नहीं गए होते वहाँ। ओहो, ये ठीक। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। बहुत अच्छा किया है इस बार। लेकिन फिर बता रहा हूं, शाम 6 बजे तक अगर चारों चुनाव भाजपा हार जाए तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। तो साथियों, कल आपके भाई ने झेली असहनीय पीड़ा और दर्द, लेकिन जब आप जीवन में बिल्कुल डाउन हो और आउट हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश नजर आना चाहिए। तो इसीलिए सुबह गया, हेयरकट वेयरकट लिया और मैंने कहा आई हैव टू बाउंस बैक, और नतीजे भी कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं, चेहरे पर चमक आ गई है। तो इसी पर 161 भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो भाई, तुमको जो जोकरों का सरदार बोला गया उसके पीछे एक कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट ये था कि तुम कह रहे थे कि जो भी जिसको भी देखो, जिसके हाथ में देखो मेड इन चाइना मोबाइल है। हकीकत यह है कि लगभग जिसके हाथ में भी देखो मेड इन इंडिया मोबाइल है। तो ये कंटेक्स्ट था। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्यों की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस्वी, तुम लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में, भूल जाओ चुनाव के टाइम का, भूल जाओ देश के प्रधानमंत्री, नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। राज्य के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज्य के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाऊं कि नरेंद्र मोदी तेजस में घूम रहे हैं, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सरकार ने उनको निकालने के लिए। एड़ी चोटी का जोर, आई बात समझ में। और एक बात बताऊं यार, अफसोस बस इस बात पर होता है क्योंकि कोविड में ये चीज अपनी आंखों से देख चुका हूं, जहां पर बालू से निकलती हुई लाशें और ऑक्सीजन की कमी को लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि उनको ये डर था कि ये मौत उनके घर का भी, उनको घर के घर पर भी दस्तक दे सकती है। तो वो मैंने एक नफरत की प्रकाष्ठा देखी थी, बहुत में देखी थी, आप भी जानते हैं किसमें देखी थी। दे वाज सेलिब्रेटिंग की ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जाहिर बात है वो अंदर अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। बातें मैं तो पकड़ता हूं, बातों से पता चल रहा था। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं और जो वो कुछ ऐसे नहीं है। वो कुछ जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ उनके समर्थक हैं। यार सही बताऊं, दुआ कर रहे होंगे कि उत्तरकाशी में सब मर जाएं, सब मर जाए ताकि उनको मोदी को टारगेट करने को मिल जाए। अरे यार, इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके सपोर्टर हैं और बहुत हैं। अरे जो दुआ कर रहे होंगे कि कतर में जो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक फंसे हुए हैं उन्हें फांसी हो जाए यार, जिसके चलते वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा सके। और ये विचारधारा बहुत हाई परसेंटेज में लोग समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके पढ़ने चाहिए जूते 4 और गिनना चाहिए 1, जो अभी भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। तो पूरे चुनाव के नतीजे सामने आ गए और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूं, कर्नाटक में भाजपा अगर हिमाचल में कर्नाटक में चुनाव हारे तो इसका जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वो कद है। भले फेडरल स्ट्रक्चर है, भले राज्य के चुनाव अलग है लेकिन और राष्ट्र के चुनाव अलग है। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते कि मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है, वोट नरेंद्र मोदी को पड़ता है। और अगर
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अपसेट कर दे, तब भी सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है और सेरा भी नरेंद्र मोदी के सर पर बनना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जी। कर्नाटक हारो मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, तो हिमाचल हारो मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, भाजपा राजस्थान जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, मध्य प्रदेश जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, छत्तीसगढ़ जीते तो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी आएगा। 1 घंटे में, जब तक आप ये वीडियो देखे रहे होंगे, शाम 6 बजे तक पूरा चुनाव पलट जाए और हर जगह भाजपा हार जाए, तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी ही आएगा। जब राज्य के चुनाव में अगले का इतना जलवा है, राष्ट्र के चुनाव में क्या होगा ये तो देखने वाला मंजर होगा। 300 या 310 सीट पार होने जा रही है और दुनिया देख रही है। आपका एजेंडा रोजगार का, इसका उसका सब धरातल पर फेल पड़ा है। आपका तुष्टिकरण की दुनिया देख रही है। क्या चुनाव में उदयपुर की हुई घटना का कन्हैया का असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि चुनाव में उसका असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि शोभा यात्रा में पत्थर चलना है, इसका इस चुनाव पर असर नहीं होगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो नज्जर के साथ हुआ है और जो अमेरिका आरोप लगा रहा है पन्नू को लेकर, क्या इसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो, भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। ईडी का फॉर्मूला तुम्हारा फेल हुआ। ईडी महादेव का क्या, इस महादेव ऐप का, मुंह से महादेव निकल जाता है, महादेव ऐप का क्या इस पर असर नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो जनता पूरा तुम्हारा सत्य मान लेगी कि सारा जो ईडी कर रही है सारा एक ड्रामा है और तुमको फंसाया जा रहा है? ईडी कर रहे थे, जनता ने को ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता खुश है इस चीज से कि करप्शन के अगेंस्ट ये कदम उठाए जा रहे हैं और कड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चलते हैं तेलंगाना में वो टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति साहब ने अपना नाम बदल के रख दिया बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति। मैंने इतने बड़े नेता हो गए तुम एक राज्य के। दीदी ने भी नेता बनने की कोशिश की थी राज्य के कि यहाँ चुनाव लड़ूंगी। तुम यार इतने बड़े नेता हो गए, तुम भारत नाम रख के सोच रहे थे मैं राष्ट्र की राजनीति करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो कल मैंने बोली थी यार, कोई जीते कोई हारे, केसीआर का जो पॉलिटिकल बच्चा है या उस बच्चे का जो पॉलिटिकल अब्बू है केसीआर, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? एक चुनाव में उसको भी अपनी औकात पता चल गई। केसीआर के दम पर ही तो वो रौला बनाए हुए है राज्य में और मीडिया के दम पर देश में, वरना उस गली के नेता की औकात क्या है यार? ये तो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं। उसकी औकात क्या है? राजनीति का जोकर है। माफी चाहता हूं राखी सावंत जी से, मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं, इंडियन पॉलिटिक्स की राखी सावंत है यार वो। माफी के साथ बोल रहा हूं राखी सावंत से, पर एक तरह से एक स्लैंग बन गया है तो बोल रहा हूं, तीसरी बार क्षमा चाहता हूं। अरे राखी सावंत है यार, जोकर है वो, गलियों का नेता है, नालियां साफ कराए, गटर साफ कराए, कहीं कुत्ता मर गया तो उसको उठवाए, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। तो भैया इस चुनाव में भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूं और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूं कि वहां पर इसको इसकी औकात पता चल गई। इस गली के चार मीनारा के नेता को जो भीख की तरह वोट मांगते हैं। मैंने एक रील डाली थी, देखी थी नहीं? अच्छा नहीं पता आप लोगों को? अच्छा रील डाली थी, बहुत सारे नहीं देखी होगी। देखो ये जिस क्षेत्र में, जिन गलियों में इनके दादा ने राजनीति करी, सबसे पहले तो रजाकरों ने की, रजाकर चले गए तो अपना पूरा सिस्टम इनको हैंडओवर कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया जहां इनके दादा ने राजनीति करी, जहां इनके अब्बू ने राजनीति करी, बायोलॉजिकल अब्बू ने, पॉलिटिकल अब्बू तो केसीआर है, जहां इनके बड़े भाई ने राजनीति करी, वहां देखो जरा गलियों में छोटा भाई वोट कैसे मांगता है। देखने वाला सीन है ये भी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, साला साइको लगता है शक्ल से यार। देखो झोली फैलाकर, भिखारी बनकर मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया है। मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात। तो उसको उसकी औकात पता चल गई। शायद 7 विधायक थे ना इसके, गलियों का नेता शायद 4 या 5 पर आ जाएगा। गलियों की राजनीति कर नहीं पाता और मुसलमानों की पूरे राष्ट्र की राजनीति करने आता है।
तो तेलंगाना का जो रिजल्ट आया है, भले कांग्रेस जीती है, इससे मैं बहुत खुश हूं, और कल ये मैंने बात ऑलरेडी बोल दी थी। तो कुल मिला के जैसे मैंने बोला, कर्नाटक अगर बीजेपी आती है तो जवाब नरेंद्र मोदी देंगे। नरेंद्र मोदी का वो कद हो गया, वो ये नहीं कह सकते भैया मेरा असर थोड़ी था चुनाव पर, और जो वो चुनाव जीतेंगे उसका जवाब भी नरेंद्र मोदी देंगे। मध्य प्रदेश में मुझे देखना है कि मामा वापस आते हैं या नहीं आते। मुझे लग रहा है 2024 से पहले तो मामा को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो 2024 के बाद करेंगे। राजस्थान में गाइस, तो जैसा आपने वीडियो देखी, बिल्कुल एक बार तो भाई काफ़ी ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही है, हम भी देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छा मुकाबला जा रहा है। लेकिन ये कि एक पीएम मोदी जो हैं वो काफ़ी एक लीड से जीत रहे हैं, क्योंकि ये एक बात आती है कि जो एक काम किए हों, जो एक डेवलपमेंट करवाई हो, एक लोगों को एक ऐसी चीज़ें मिली हो, मतलब जैसे एक उन्होंने एक लास्ट जितने भी एक दिन गुजरे हैं उनमें एक कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई या आगे देश को लेकर जा रहे हैं। और वैसे भी भाई अब पीएम मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ये हम बोल सकते हैं। बाकी अब भाई एक तीसरा टर्न होगा ना भाई, एक हाँ जी, तीसरा तो वो काफी भाई एक यकीन करे हैरानगी वाली क्या है कि भाई स्टार्ट से शुरू से ही लग रहा था। अब देखो ना 2024 में इलेक्शन अभी होने हैं और अभी तो कुछ मतलब के रिजल्ट आए हैं और अभी तो भाई बड़ा इलेक्शन अभी पड़ा हुआ है, लेकिन रिजल्ट लोगों को ऑलरेडी पता है भाई। पीएम मोदी को कोई मतलब के आगे से ये नहीं कि होता है, आगे एक अपोजिशन होती है पार्टी, लेकिन वो एक लोगों पर डिपेंड होता है कि लोग कितना एक सपोर्ट करते हैं। जीतना तो भाई वोटिंग से है, इधर पाकिस्तान वाला तो सिस्टम नहीं है ना कि एक टिक से एक पीएम बन जाता है, वो तो एक लोगों के अंदर जाकर देखना होता है कि किसकी सपोर्ट ज़्यादा है। तो भाई अभी तक जो बड़ी 3 रियासतों से पीएम मोदी भाई विन हो गए हैं, तो इससे लग नहीं रहा कि आगे के रिजल्ट को किसी के डाउट में होंगे या कोई देखेगा कि इस पर डाउट होगा किसी को कि वो जीत जाएगा या एक दूसरी अपोजिशन लीड करेगी। कोई शक नहीं भाई, अभी 161 पर हैं पीएम मोदी, तो अभी आगे चीज़ें चल रही हैं, तो खैर अभी और भी वो जीत सकते हैं, अभी तो और रिजल्ट आएंगे भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि 4 रियासतों के रिजल्ट थे जिसमें से जो है ना आप ये कह लें कि फाइनल पता चल चुका है कि कौन जीता है या कौन नहीं जीता। तो 3 में से बीजेपी लीड कर गई है और एक तेलंगाना उसका शायद जो है ना वो कम सीटें निकली हैं, या उसमें एक मुकाबला इनका नहीं था आपस में, वो कांग्रेस का और एक और पार्टी थी शायद उसका था, बीजेपी का वहाँ पे कम था। तो वो अभी थोड़ी डिटेल का नहीं कंफर्म कि वो किस तरह हारे हैं या क्या है, ये तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये कि अभी के लिए भाई जो राजस्थान वाला है ना वो एक, या छत्तीसगढ़ वाला वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हुआ है। मध्य प्रदेश वाला भी ठीक था, पहले तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि पता चलता है जो मुकाबला होता ना उसके बाद, लेकिन राजस्थान वाला मुकाबला काफ़ी टफ लग रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा सेटअप हुआ है कांग्रेस के लिए। लेकिन यहाँ पे असल बात है कि लोग पहले वाली वोटिंग और अब के दौर की वोटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग अब इन चीज़ों से निकल गए हैं कि भाई आप मेरे चाचे को वोट दें, ताए को दें, वो हमारा बरादरी वाला है, वो हमारे राज्य का, वो मतलब हमारे रियासत का है। ये चीज़ों होते तो उसी के हैं, लेकिन ये कि इन चीज़ों से लोग जो है ना वो थोड़ा आगे निकल गए। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने लोगों में काफ़ी अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट कर दी है कि भाई अब आपके पास राइट है कि आप अपना नुमाइंदा खुद चूज़ करें कि जो आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए या आपके मुल्क के लिए बेहतर है। तो वहाँ की आवाम ने भाई अपने हिसाब से जो लग रहा है कि उनको जो उन्होंने बेहतर फैसला किया, क्योंकि आप पिछले टर्न्योर देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, या कोई भी आप एक फील्ड उठा के देख लें, आपको जो है ना वो जो आंकड़े हैं वो ऊपर जाते ही नज़र आएंगे। क्योंकि इंफ्रा के ऊपर आ जाए एक अच्छा जो उन्होंने मतलब वो अनगिनत चीज़ें हैं जो कि मतलब उन्होंने की हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ये कि सर की जिस तरह बात कर रहे हैं कि हराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और वाकई इसके आज के जो रिज़ल्ट है ना इससे थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा कि लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए एड़ी चोटी का ज़रूर लगाना पड़ेगा। बाकी आगे जब फाइनल होंगे मुकाबले, नहीं एड़ी चोटी का आप देखो ना जोर लगना ही है। आप भाई जब पीएम मोदी ने भाई इतने आप काम पर आ जाए, लोगों के दिल जीतना सबसे बड़ी बात होती है कि आपने एक मुल्क की नुमाइंदगी कैसे की जाती है, तो वो लोगों का भाई आप देखो ना सोशल मीडिया पर बात हुई तो पूरी दुनिया में फैलती है। तो अब पीएम मोदी की भैया फॉरेन पॉलिसी देख ले, जो
उनके अंडर नीचे बंदे काम कर रहे हैं, उनके देख लें, उनकी बातें सुन लें आप भाई। डॉक्टर एस जयशंकर को देख लें, कोई है बंदा उनके जैसा अभी के टेन्योर में, या एक पूरे फॉरेन मतलब के जो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, मैं पूरा नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो बंदे ही उनके भाई नीचे जो वर्किंग कर रहे हैं वो काफ़ी एक लोगों को मतलब कि एक भावना उनकी जाग रही है, लोग उनके पीछे खड़े हैं। उसका यही रीज़न होता है। अब भाई होते हैं कोई मतलब कि इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो ऐसे एक अवाम में बातें कर कर चले जाते हैं, कंपेन चलाते हैं कि हमने कंपेन चलाई, आप हमारी पार्टी को वोट दे, आपका पता नहीं हम ज़मीन से उठाकर आपको आसमान पर ले जाएंगे, लेकिन वो कभी कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन भाई हमने देखा है पीएम मोदी ने भाई एक जुबान बना दिया हर जगह। ये चीज है। बाकी आप पूरे कश्मीर तक उन्होंने भी कंपेन कह लें या एफर्ट काफी की है। आप राहुल गांधी की तरफ आ जाए, एक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने काफी भाई पैदल चल के पूरे मुल्क में वो पैदल चले थे कश्मीर तक, कन्याकुमारी क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी से लेकर अच्छी कंपेन उन्होंने भी की। हाँ, लेकिन कोई नहीं, हो सकता है नेक्स्ट थोड़ा सा टफ टाइम दे दें, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बैक फुट के ऊपर चले गए थे। लेकिन आगे हो सकता है वो मतलब दोबारा एक दफा जो है ना वो लैंड में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अच्छी वीडियो, कांग्रेचुलेशंस भाई। आगे जो डिटेल है वो मजीद देखेंगे किसी और भी देखेंगे। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।